जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार प्रस्तुत आदिवासी पारंपरिक चिकित्सक का सर्वेक्षण और प्रशिक्षण शोध अध्ययन प्रकल्प के अंदर ये व्यक्ति अध्ययन कातकरी जनजाति के पारंपरिक वैद्यों पर आधारित है और प्रवरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस अभिमत विद्यापीठ लोनी इन्होंने विकसित किया है। रायगढ़ महाराष्ट्र के कोकण प्रांत का एक जिला। जिले के अधिकांश निवासी आदिवासी है। इस जिले में ठाकर, महादेव कोई, कातकरी ऐसी जनजातियां रहती है। ठाकर, महादेव कोई इनके पास खुद की ज़मीनें हैं, इसलिए वो खेती करते हैं। लेकिन कातकरी समुदाय के पास खेती न होने के कारण उन्हें मजदूरी करनी पड़ती है। वे मुख्य रूप से ईंटें बनाने का काम करते हैं। आदिवासी क्षेत्रों में आज भी बीमारियों के इलाज के लिए पारंपरिक तरीके का पालन किया जाता है। जड़ी बूटियां पारंपरिक चिकित्सा का मुख्य स्रोत है। हर गांव में कम से कम एक वैद्य होता है। रायगढ़ जिले के आदिवासी अपने बीमारियों के इलाज के लिए जंगली जड़ी बूटियों का उपयोग करते हैं। ठाकर, महादेव कोई, कातकरी इन सभी जनजातियों में से यह वृत्तचित्र कातकरी जनजाति पर केंद्रित है, जिनकी कुल आबादी 1,19,573 है। कुल जनजातीय आबादी का लगभग 41.77% कातकरी है। जिले में कई पारंपरिक चिकित्सक हैं, जिनमें से हम आपको सुधागढ़ तालुका के लक्ष्मण हेलम से परिचित करवाते हैं। मेरा नाम लक्ष्मण विठ्ठल हेलम, गांव करंजगढ़, तालुका सुधागढ़, जिला रायगढ़। मैं बिल्कुल अनपढ़ हूँ और जड़ी बूटी का ज्ञान मुझे मेरे पिताजी से मिला है। इस पौधे का नाम है कोड़। अगर पेट में दर्द हो रहा है तो इसकी जड़ को निकालकर दांतों से चबाकर खाने से पेट का दर्द ठीक हो जाता है। आयुर्वेदिक दवा भगवान से बनाई गई है, ऐसा हम मानते हैं। हमने यह रास्ता चुना क्योंकि उसने हमें ये रास्ता दिखाया। हम उस पर विश्वास करते हैं। दिवाली पर हम आलंदी, पंढरपुर, एकवीरा, कालूबाई का दर्शन लेकर ही घर लौटते हैं, क्योंकि हम पर उनकी कृपा है। भगवान का नाम लेकर मरीज को दवाइयाँ देते हैं। मरीज आता है, उसे दवाई देते हैं। अगर उसे फ़र्क नहीं पड़ता है तो उसे हम डॉक्टर के पास जाने के लिए कहते हैं कि भाई दोनों मार्क कर। मेरा नाम उषा बुरा हेलम, गांव करंजगढ़, जिला रायगढ़। मैं 12 साल से आंगनवाड़ी सेविका हूँ। मैं लक्ष्मण विठ्ठल हेलम को 25 सालों से जानती हूँ। वो जंगल से जड़ी बूटी लाकर उनसे दवाइयाँ बनाने का काम करते हैं। ये बीमारी कौन सी है, ये सिर्फ हम देखकर पता लगा लेते हैं। डॉक्टर जैसे जांचता है पूरी तरीके से कि ये यहाँ पर जांच कर ले, वहाँ पर जांच कर ले, हम सिर्फ देखकर ही जांच करते हैं। इसे कौन सी बीमारी है ये देखकर, जैसे कि पीलिया है तो पीलिया की दवाई लानी है, बवासीर है तो बवासीर की दवाई लानी है, ऐसा है। इस पेड़ को कलम कहते हैं। इस पेड़ की छाल को निकालकर उसे पीस कर उसका पानी निकाल कर वो मरीज़ को दिया तो पेट दर्द में राहत हो जाती है। सभी दवाइयाँ हम लोग जंगल से ही लाते हैं। जैसे जंगल में जाते तो वहाँ पर पहले से ही दवाइयाँ देखकर रखते हैं और जैसे मरीज़ आता है फिर उसे जंगल से दवाइयाँ लाकर देते हैं। इस पौधे का नाम है दंडूशी। तो जैसे अपने मुंह में कुछ छाले वगैरह हो जाते हैं तो इसका जो है छाल निकाल कर ऐसे मुंह में चबाने के बाद पूरा रस मुंह में घुल जाएगा
तो जैसे कोई तीखा वगैरह कुछ खाते हैं तो उससे कोई भी परेशानी नहीं होगी। मैं राजू अर्जुन वाघमारे, बाबा के पास से मैं दवाई लेता हूँ, उससे मुझे फर्क पड़ता है। अपने परिवार के साथ जंगल में रहते हुए लोगों की सेवा करना, इसमें मुझे बहुत आनंद आता है। दुनिया भर के कई लोगों के लिए पारंपरिक उपचार के तरीके और विशेष रूप से आदिवासियों के लिए सबसे किफ़ायती माने जाते हैं और ये अनुमान है कि आदिवासी क्षेत्रों में पारंपरिक उपचार प्रणालियाँ लगभग 60 से 80% प्राथमिक सेवाएं प्रदान करती है। लक्ष्मण हेलम जैसे कई चिकित्सक हैं जिन्हें पारंपरिक चिकित्सा का ज्ञान है। समय के साथ इस ज्ञान के क्षय या विलुप्त होने के कारण कई आदिवासियों का नुकसान होगा जो उस पर निर्भर है। इसलिए आदिवासी कार्य मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के मार्गदर्शन में प्रवरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, अभिमत विश्वविद्यालय लोनी के माध्यम से आयुर्वेद के आधार पर वैज्ञानिक, सामाजिक और आर्थिक जियो टैगिंग और पारंपरिक वैद्यों के साथ आदिवासी जनसंख्या सर्वेक्षण विकसित किया गया है और प्राकृतिक चिकित्सा आधारित वैज्ञानिक कार्यक्रम जिसके माध्यम से आदिवासी पारंपरिक चिकित्सकों का प्रशिक्षण वर्तमान में चल रहा है। अब तक महाराष्ट्र में 212 आदिवासी पारंपरिक चिकित्सकों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। आशा है ये आपको पसंद आया होगा।